ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका योर स्टॉक्स के सेकेंड एडिशन में। मैं हूं अर्चना शुक्ला और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गुरप्रीत राणा। हम लगातार बने हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपके शो में। चलिए आज के एक्सपर्ट को जोड़ने से पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। हमारे आज निफ्टी को देखें तो निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी है और अच्छे लाइक अराउंड 40 पॉइंट्स ऊपर कारोबार कर ही रहा है मार्केट। ओपनिंग तो फ्लैट हुई थी प्लस आज अच्छे दायरे में भी है, तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। निफ्टी बैंक में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है। निफ्टी पीएसयू भी आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और अगर हम अच्छे सेक्टर्स में देखें तो आज जो तेजी में दिख रहे हैं वो है निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो है, फिर उसके बाद निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा नीचे चल रहा है 80 पॉइंट। तो ये था आज का टोटल मार्केट चेक। चलिए हम अपने मार्केट दिग्गज एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से रूपक दे जुड़े हुए हैं। रूपक जी, वेलकम टू योर स्टॉक्स, वेरी गुड आफ्टरनून। और अच्छा तो कारोबार कर रहा है मार्केट, आपकी क्या राय बन रही है? क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, कल वीकली एक्सपायरी होगी निफ्टी की। मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है, तो ओवरऑल सेकेंड हाफ के लिए क्या पर्सपेक्टिव रख रहे हैं आप मार्केट के लिए? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो देखिए, मार्केट जैसे आपने बताया कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद एक शानदार एक ट्रेडिंग मोमेंटम दिखा रहा है। तो फिलहाल आवरली चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि मोमेंटम अच्छा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो सेंटिमेंट मोमेंटम जो भी कहिए वो अच्छा ही लग रहा है मुझे। यहाँ से 24,650 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करने पर निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट अपमूव दिख सकता है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट जो एक रेजिस्टेंस है 57,800 के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो उसके नीचे रहेगा तो सेंटिमेंट उतना भी पॉजिटिव नहीं रहेगा। उसके ऊपर आता है 57,800 के ऊपर आता है तो बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलेगा, बैंकिंग स्पेस से सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट निफ्टी का साइडवेज टू पॉजिटिव, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 24,650 के ऊपर। मार्केट को लेकर ये आउटलुक आता हुआ आगे बढ़ते हैं और अब सवालों को शामिल करना शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक लाइव कॉलर मौजूद है, अनीश। अनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी, मेरे पास है ना कंटेनर कॉर्पोरेशन के शेयर है जी, 500 शेयर है, 570 के भाव से। वैसे तो 700 की ऊपर की बाइंग है, लेकिन वो 4+1 दिया था ना, तो एवरेज 570 की हो गई। ओके, तो अभी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, बेच दूं या फिर वेट करूं? ठीक है अनीश, आपको सलाह दिलवा देते हैं। कितने टाइम का व्यू रखना चाहते हैं आप इस पे? वैसे 6 महीने ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। ठीक है ठीक है। रूपक जी, आपने सवाल सुना कॉनकोर को लेकर है और 570 एवरेज जिनका प्राइस है, खरीद भाव 502 के आसपास अभी चल रहा है। और हम देख रहे हैं स्टॉक में, देखिए काफी वॉलेटिलिटी जारी है, यहाँ पर लगातार गिरावट का शिकार होता हुआ, लेकिन लास्ट 1 मंथ में थोड़ा ऊपर जरूर उठा था, लेकिन पिछले हफ्ते से भी फिर से एक डाउनवर्ड मोमेंटम स्टॉक में नजर आ रहा है। ऐसे में इनके लिए क्या आउटलुक बनेगा लास्ट 6 मंथ्स, आगे के 6 मंथ्स के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका कॉनकोर को लेकर? देखिए, रिसेंटली प्रीवियस जो सप्लाई जोन था उस जोन के आसपास इसको सेलिंग मिला है, इसको रेजिस्टेंस मिला। तो इसके चलते इसमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। बट अभी भी स्टॉक नेगेटिव जोन में गया नहीं। 493 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। 493 टूटा तो उनको पोजीशन कम करना होगा, नहीं टूटा तो चांसेस है कि रिकवरी में 550 तक वापस एक बार जाए। चलिए, कॉनकॉर पे ये सलाह आती है रूपक जी की तरफ से। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, राजवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजवीर, वेलकम टू योर स्टॉक। क्या सवाल है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो मैम, नमस्कार। मैं लुधियाना से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरे पास ना सुनसेरा इंजीनियरिंग के 200 शेयर हैं 1500 के भाव पे। अभी उसके 12 तारीख को रिजल्ट भी आने हैं। मेरे को ये पूछना था कि मैं इसको होल्ड करूं, 1 साल के लिए कर सकता हूं या सेल कर दूं, क्योंकि काफी चल चुका है अभी ये। ठीक है राजवीर सिंह, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा थैंक लिया यू, इस पे। तो थैंक यू, कहाँ से थैंक आपने यू। इसका सजेशन मिला है आपको ये स्टॉक का? मेरे को वैसे मैं थोड़ा सर्च करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने आईपीओ में पहले लिया था 800 समथिंग का, उसके बाद बेच दिए थे। दोबारा फिर मैंने री एंट्री करी तो कंपनी अभी काफी एडीएस में एंटर हुई है। तो ऑटो इंसुलरी में है काम इसका। चलिए तो ठीक है। डिफेंस में के कारण मैंने इसको होल्ड किया हुआ था। तो अभी आप फिलहाल इस पे कितना पर्सपेक्टिव का व्यू चाहते हो आप? मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ अगर, क्योंकि अभी काफी चल चुका, आगे उम्मीद है, कोई टारगेट है
वैसे तो टारगेट ब्रोकर ने 4150 का दिया हुआ है। ठीक है राजवीर, अभी आपको सलाह दिला देते हैं रूपक जी। जी जी आपने सवाल सुन ही लिया होगा, संसेरा इंजीनियरिंग पे अच्छी खासी प्रॉफिट के साथ ये सवाल आया है। आज थोड़ा तो गिरावट दिख रही है, लगभग आधे % की, पर इनके बाइंग प्राइस से स्टॉक डबल हो चुका है। और संसेरा इंजीनियरिंग की इन्होंने जैसे मेंशन किया है कि अगले हफ्ते रिजल्ट्स भी है, अभी ये हफ्ते रिजल्ट्स भी है और 6 महीने में स्टॉक अच्छा चल चुका है। तो ओवरऑल आपकी क्या राय बन रही है, ये 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं? जी देखिए, एकदम रिसेंट चार्ट में भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में ये 27-28% चल चुका। तो मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 2 दिन बाद रिजल्ट है, तो रिजल्ट से पहले एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके वेट करना चाहिए। नीचे मिले वापस ऐड करने लायक स्टॉक है, बट फिलहाल एक बार पार्शियल प्रॉफिट की सोच सकते हो आप। चलिए ठीक है, तो ये राय आते हुए संसेरा इंजीनियरिंग पर आगे बढ़ते हैं। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण गुप्ता। अरुण, गुड आफ्टरनून। नीचे नाउ स्वदेश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? जी लखनऊ से बात कर रहे हैं। ये मोतीलाल ओसवाल के मेरे पास शेयर है 915 रुपए के रेट पे जी। और मंगल इलेक्ट्रिकल्स के हैं हमारे पास 561 रुपए के रेट से। ठीक है, और कितने टर्म का व्यू चाहते हैं आप? टाइम की भी कोई वो नहीं है, साल 6 महीना 2 साल। ठीक है, और मंगल इलेक्ट्रिकल्स के लेवल्स क्या हैं आपके? खरीद भाव और एंट्री वो कितना है आपके पास? शेयर्स कितने हैं? ये 561 आपके पास शेयर्स हैं, और वन जो है वो मतलब बाइंग रेट है। और शेयर्स कितने हैं? 100 शेयर है। ठीक है, दोनों स्टॉक्स पर आपको सलाह दिलवा देते हैं अरुण। रूपक जी, आपने सवाल सुना। मोतीलाल ओसवाल और मंगल इलेक्ट्रिक्स 2 स्टॉक्स है जिन पर ये सलाह चाहते हैं। मोतीलाल ओसवाल के लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। मंगल इलेक्ट्रिक्स में 561 पर इन्होंने एंट्री ली है और 100 शेयर है। दोनों ही स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है 1 से 2 साल के लिए? मोतीलाल का व्यू शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा। 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मोतीलाल को ना होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 850 टूटा तो एक बार थोड़ा बहुत पोजीशन कम करना होगा, नहीं तो होल्ड कर सकते हो। ऑन हायर एंड पे मुझे लगता है 880 के ऊपर जाता है तो 980-1000 रुपया तक जा सकता है, तो होल्ड करना चाहिए मोतीलाल को। ऑन द अदर हैंड मंगल इलेक्ट्रिक में देख रहे हो चार्ट थोड़ा वीक है, स्टॉक में पोजीशन है तो उसको 269 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बिलो दैट मुझे लगता है करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है, सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है। तो मंगल इलेक्ट्रिक को होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 269। चलिए, मोतीलाल ओसवाल और मंगल इलेक्ट्रिकल पे ये सलाह आती हुई रूपक जी की तरफ से। चलिए अभी बढ़ते हैं एफएनओ के मार्केट की अपडेट की तरफ। विकास हमारे साथ जुड़े हैं। जी विकास, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए एफएनओ मार्केट में आज एक्शन भरपूर आपको नजर आएगा। सबसे पहले निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को लेकर आइए, यहाँ आपको 80 अंकों के आसपास का प्रीमियम नजर आएगा और ओपन इंटरेस्ट में ठीक ठाक इजाफा, करीब 100 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। जो स्पॉट के प्राइसेज हैं वो 24,611 के हैं और अगर आप फ्यूचर्स को देखें तो 24,688 के आसपास के भाव आपको नजर आएंगे। 70 अंकों का प्रीमियम आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स को लेकर आइए, यहाँ एक्शन आपको थोड़ा ज्यादा नजर आएगा, करीब 200 अंकों का प्रीमियम आपको यहाँ पर नजर आएगा। ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी ठीक ठाक है, हालांकि आज स्पॉट में अगर आप देखें तो गिरावट थोड़ी देखने को मिली, लेकिन प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो। आगे बढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को आपके सामने लेकर रखते हैं। आज अगर आप देखें तो 24,600 एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन ये उतना बड़ा सपोर्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉल सेलर्स भी काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। रेड कलर की बार आपको नजर आएगी, लेकिन 24,500 एक अहम सपोर्ट के तौर पर काम करता आ रहा है, जहां पर कॉल सेलर्स कम है और पुट सेलर्स की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है। 24,700 एक रेजिस्टेंस के तौर पर निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्यूचर्स के गेनर्स और लूजर्स को भी आपके सामने रखते हैं। नतीजों के दम पर आज हिताची एनर्जी में बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है, 10.5% के आसपास की तेजी है, 36,000 के ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है ऑलरेडी। उसके अलावा पेटीएम में देखिए, पेटीएम में 8% के आसपास की तेजी नजर आएगी। इन्फोइज यानी नौकरी.com यहाँ भी 4% के आसपास की तेजी नजर आएगी और ये फ्यूचर्स के गेनर्स आपको नजर आएंगे। लूजर्स में आपको आरईसी और पीएफसी नजर आएंगे, क्योंकि आज यहाँ पर काफी नए शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए 6-6.5% की गिरावट और 5% की गिरावट इन दोनों स्टॉक्स के अंदर आज नजर आएगी। ल्यूपिन में भी नए शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं।
हैं। 5.5% की गिरावट के साथ ये स्टॉक भी एफएनओ के टॉप लूजर्स की कैटेगरी में शामिल आपको नजर आएगा। अब दो सबसे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने लेकर रखते हैं। 5100 रुपए की कॉल, 5100 के स्ट्राइक वाली कॉल टाइटन की, ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है एफएनओ मार्केट में ऑप्शंस की तरफ। अगर आप देखें तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट टोटल अब आपको 9 लाख के आसपास नजर आएंगे। नए इंटरेस्ट जो ऐड हुए हैं इसके अंदर वो 6 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए नजर आए हैं। आज बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है स्पॉट में भी। गिरावट वाले शेयरों में यानी पुट के साइड पर अगर आप देखें तो वहां पर आपको एसबीआई नजर आएगा। 1080 के पुट एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। शेयर का भाव भी गिरकर 1080 के आसपास आ गया। 22 रुपए की गिरावट आज देखने को मिल रही है। यहाँ नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए नजर आए करीब 7.5 लाख और टोटल कॉन्ट्रैक्ट की संख्या 42.5 लाख पर अब यहाँ पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो ये ओवरऑल एफएनओ मार्केट का पूरा अपडेट आपके लिए। शुक्रिया विकास, एफएनओ से जुड़ी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक यूट्यूब से हमें क्वेरी आई है। एक्चुअली कमला सिंह की एक क्वेरी है और आईआरएफसी पर इनका ये सवाल आया है। 800 शेयर हैं आईआरएफसी के और 128 पर इन्होंने एंट्री ली है और ये जानना चाहती हैं कि अभी वेट करें या इसे एवरेज आउट कर लें। कई लोगों के पास आईआरएफसी का शेयर और काफी कॉमन क्वेरी रहती है रूपक जी आईआरएफसी को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं चार्ट्स में भी लगातार एक डाउनवर्ड मोमेंटम आईआरएफसी में जरूर देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर से लगातार शेयर टूट रहा है। लास्ट 1 ईयर में करीब 30 से 31% ये शेयर टूट चुका है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह रहेगी? आगे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है नियर टर्म में? जी देखिए गुरप्रीत जी, चार्ट बहुत ही वीक है और कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन होते हुए आ रहा है। सेलिंग प्रेशर कम नहीं हो रहा है और कोई बाइंग मोमेंटम दिख नहीं रहा है। तो स्टॉक को 86 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। 86 के नीचे स्टॉक्स में से पोजीशन कम करना होगा। एग्जिट भी पूरा ले सकते हो बट मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा बहुत पोजीशन कम करके बाकी पोजीशन होल्ड कीजिए आईआरएफसी में। चलिए ठीक है, तो आईआरएफसी को लेकर ये सलाह बनती हुई। इसी के साथ रूपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े शो में और तमाम स्टॉक्स पर आपने अपनी सलाह हमें दी। बहुत शुक्रिया। और चलिए फिलहाल योर स्टॉक्स में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही वापस लौटेंगे।